नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर दुर्ग से, जहां पर जिला जनपद कार्यालय में विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा 15वें वित्त आयोग की राशि को लेकर दुर्ग जिला ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के द्वारा की जा रही राजनीति एवं राशि के बंटवारा को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जहां प्रदर्शनकारियों में दुर्ग जिला जनपद के उपाध्यक्ष राकेश हेरवानी ने बताया कि पिछले कार्यकाल के 72 लाख एवं वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के करीब 1,59,00,000 रुपए की राशि को लेकर के यहाँ पर लगातार घमासान स्थिति बनी हुई है। इस दौरान धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से यहां हो रही राजनीति के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने सीधे तौर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के ऊपर दोषारोपण करते हुए कहा कि वो लगातार बैठकों में आकर सदस्यों के साथ दुर्भावनावश राजनीति कर रहे हैं और कुछ खास लोगों को राशि का आवंटन होने का फैसला सुना रहे हैं। वहीं अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा का भी नाम इस पूरे राजनीतिक में उठा और ज्यादातर जनपद विकास कार्यों की राशि अहिवारा विधानसभा में जाने की बात भी सामने आ रही है। वहीं जिला जनपद के सीईओ रुपेश पांडे ने इन बातों को दरकिनार करते हुए कहा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सदन में फैसला बहुमत के आधार पर होता है और हो रही बात विकास कार्यों की, तो इन सभी कार्यों के क्षेत्रों में अन्य योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य की राशि दी जा रही है। और क्या कुछ कहा जिला जनपद के सीईओ रुपेश पांडे और जनपद सदस्यों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। धरना प्रदर्शन 15 वित्त की राशि में आवंटन में जो भेदभाव हुआ है उसको लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जब से हम जनपद पंचायत में बैठे हैं उसके बाद जब भी सामान्य सभा का बैठक हुआ है, हर बार नया नया पैतरा विपक्षी टीम द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे बीजेपी के समर्थित जनपद सदस्यों द्वारा 13 जनपद सदस्यों के द्वारा बहुमत के आधार पे 15 वित्त की राशि को बांट लिया गया और जिस बहुमत के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया, जिसका पूर्ण समर्थन सीईओ ने करते हुए उसका परिपालन किया। 15 वित्त की राशि पूर्व कार्यकाल का 72 लाख रुपए बचा हुआ था, जिसको बांटा गया। उसके बाद 1,59,000 रुपए से 25-26 का राशि आया, 1,59,00,000 रुपए वो राशि आया। उसको भी 13 जनपद सदस्यों में बांट दिया गया, जो कि एक सीमित क्षेत्र के लिए ज्यादातर कार्य वहाँ पे अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में चला गया, जबकि दुर्ग ग्रामीण के हम 11 जनपद सदस्य आते हैं, जिसमें 38 गाँव का प्रतिनिधित्व करते हैं हम लोग, और उस 38 गांव को इस विकास कार्यों से वंचित कर दिया गया। और इसमें इस वंचित करने में, क्योंकि जब भी जनपद का सामान्य सभा का बैठक हुआ है उसमें हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर जी, अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमन लाल कोसेवाड़ा जी भी उपस्थित रहते हैं, और उनके बीच भी हमारे सदस्यों के द्वारा अपना मांग रखा गया। लेकिन उन्होंने भी बीजेपी समर्थित सदस्यों का सपोर्ट करते हुए बहुमत के आधार पर ही राशि बांटा जा रहा है, और जिसका उन्होंने समर्थन किया और संरक्षण दिया उनको। और उस आधार पे पूरे हमारे दुर्ग ग्रामीण का 60% गांव का विकास कार्य रुक गया, जो कि अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में चले गया, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। मानते हो कि विकास कार्य जो रुके हैं भाजपा और कांग्रेस की वजह से? ये तो नहीं कि भाजपा और कांग्रेस नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे जो आज जनपद सदस्य धरने में बैठे हैं, ऐसे नहीं कि पूरे के पूरे कांग्रेसी हैं। इसमें निर्दलीय जनपद सदस्य भी हैं और कांग्रेसी जनपद सदस्य भी हैं। हम ये मान के चलें कि ये जरूर बोल सकते हैं कि बीजेपी वाले अपनी मनमानी करते हुए विकास कार्यों में रोड़ा लगा रही है। अपना परिचय जी, मैं राकेश हिरवानी, जनपद उपाध्यक्ष दुर्ग। आओ ना। 15वें वित्त के लिए है, पहले 23 और 24 में 72 लाख रुपए आए थे। वो पैसे को भी ये 13 सदस्यों में बांट लिया गया है और अभी 1,59,00,000 रुपए आया है। वो उनको भी उन्होंने कहा कि हम विधायक के कहने पर हम 13 सदस्यों को बांटेंगे, क्योंकि विधायक भी मीटिंग में आते हैं। हमने विधायक से बात कही, ललित चंद्राकर जी को हमने कहा कि किस आधार पे ऐसे करते हैं ये लोग, तो उन्होंने कहा कि बहुमत के आधार पर सब कुछ हो सकता है। अब बताइए, अगर बहुमत के आधार पर सब कुछ हो सकता है तो दूसरे ग्रामवासी क्या करेंगे? विकास नहीं होगा तो हम किस आधार पे गांव में जाएंगे? हम भी तो बीजेपी के हैं, लेकिन हमको ललित चंद्राकर ने निष्कासित करवा दिया, क्योंकि हम निर्दलीय ना लड़े। निर्दलीय क्यों लड़े, इसको जानने की कोशिश नहीं किए। हमारे साहू और कुर्मी को उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, इसलिए हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और चुनाव लड़ने के बाद उनकी इतनी भी वो नहीं थी कि वो दुर्ग और भिलाई से हमको निष्कासित करवा सके, तो उन्होंने प्रदेश में जाके हमको निष्कासित करवाया। आप सोच लीजिए कि एक विधायक का रोल कितना है, हमारे सामने कितना है, आप सोच लीजिए। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं, क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि सबको को बराबर बांटना चाहिए।
अपना परिचय। जनता को। मैं पूर्व अध्यक्ष संतोषी कृष्णा देशमुख, अभी जनपद सदस्य संतोषी कृष्णा देशमुख। क्या है पूरा मामला? ये जो 11 जनपद सदस्यों ने आज जनपद परिसर के सामने जो धरना दिया है, ये धरना 15वें वित्त आयोग की राशि से जो कार्य स्वीकृत हुए हैं उस पे आपत्ति की गई है। और इनका कथन ये है कि जो राशि स्वीकृत हुई है वो केवल 13 सदस्यों के बहुमत के आधार पर स्वीकृत हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15वें वित्त आयोग का जो नियम है वह नियम टाइट और अनटाइट दो प्रकार के फंड हैं, आबद्ध राशि और अनाबद्ध राशि। आबद्ध राशि में 60% होता है और अनाबद्ध राशि में 40% होता है। और कार्य योजना बनती है, कार्य योजना सामान्य सभा में अप्रूव होता है और 13 और 11 सदस्य, 11 विरोध में थे और 13 सदस्यों ने बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित किया और ये क्षेत्र में कार्य स्वीकृत हुए हैं। आवंटन का जो नियम है वो क्या कहता है? आवंटन का नियम कहता है कि कार्य योजना बनाएं 15वें वित्त आयोग का और जो प्राथमिकता वाले काम हैं उसकी स्वीकृति दी जाए। और यहाँ पर जब इनके बीच में आम सहमति नहीं बनी तो हमने मतदान कराया और मतदान में 13 सदस्यों ने कार्य योजना का प्रस्ताव पारित किया और 11 उसके विरोध में थे, तो बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित हुआ है। उन्हीं 11 लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार बंदरबाट करी है, भेदभाव करी है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? राज्य शासन में कोई भेदभाव नहीं है, केवल 15वें वित्त आयोग से ही विकास की धारा नहीं बहेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण समग्र ग्रामीण योजना है, मनरेगा के कार्य हैं, पिछड़ा प्राधिकरण के कार्य हैं, इसके अलावा SBM के कार्य हैं, स्वच्छ भारत मिशन के कार्य हैं, अनुसूचित जाति प्राधिकरण के कार्य हैं, जो जनपद पंचायत के 73 ग्राम पंचायत में समान रूप से वितरित किए गए हैं। तो केवल 15वां वित्त आयोग ही ऐसी योजना नहीं है जिससे किसी गांव का विकास सुनिश्चित हो पाएगा। बहुमत के आधार पर ही आवंटन होगा, ऐसा कहाँ पे लिखा है, यह उनका कहना है? लोकतंत्र में ग्राम सभा से लेकर और लोकसभा तक हर विधेयक, हर प्रस्ताव, हर विषय बहुमत के आधार पर ही पारित होते हैं और ये थंब रूल है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट पे बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।